सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष में संघ की बढ़ती दिलचस्पी के बीच नए प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन भी बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। संघ और मोदी, शाह, नड्डा की सामूहिक पसंद बनकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव के लिए नया प्रदेश अध्यक्ष बहुत मायने रखता है। यह अध्यक्ष उनके पहले 1 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद सामने आ सकता है। ऐसे में सवाल, आखिर मोहन यादव के लिए मुफीद प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, जो मोहन की लंबी पारी में उनके साथ कदम ताल करे और संगठन में आमूल चूल परिवर्तन के साथ पीढ़ी परिवर्तन का स्पष्ट संदेश भी चला जाए। सवाल दर सवाल की श्रृंखला में अभी तक मोहन यादव को प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की धुरी बनाकर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के मापदंड पर अध्यक्ष के दावेदारों की हमने चर्चा की है और उसकी तह तक जाने की कोशिश की है। तो आज इसी श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में हम बदलती बीजेपी में समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन चेहरे हैं जो डॉक्टर मोहन यादव के लिए मुफीद और उनकी सरकार के साथ कदम ताल कर सकेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कौन होगा मुफीद? क्या अध्यक्ष पद के दावेदारों की योग्यता ही साबित होगी कमजोरी? क्या डॉक्टर मोहन यादव को मिलेगा पसंद का प्रदेश अध्यक्ष? क्या नए नेतृत्व की दौड़ से बाहर होंगे महत्वाकांक्षी राजनेता? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जब मध्य प्रदेश को एक नई पहचान देने के लिए अपनी सरकार को टेक ऑफ कर अपने फैसलों से रफ्तार देने की दिशा में आगे बढ़ाने का एहसास कराने लगे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस से चिन्हित चुनौतियों के आगे भाजपा की इंटरनल चुनौती कहें या समस्या, उसके समाधान के लिए संगठन का नया प्रदेश अध्यक्ष बहुत मायने रखता है। संगठन का मुखिया कौन, इस कयासबाजी और बहस में फिलहाल मोहन की पसंद और नापसंद से आगे संगठन की समझ और नई पीढ़ी के निर्माण की योग्यता और कुछ नया करने की क्षमता वाला जरूर होना चाहिए, जो सरकार के साथ कदम ताल कर मोहन को न सिर्फ मजबूत करे बल्कि उसकी अपनी महत्वाकांक्षा की टकराहट देखने को ना मिले। जब मोहन के लिए मुफीद अध्यक्ष की तलाश शुरू होगी तो क्या संदेश स्पष्ट तौर पर दे दिया जाएगा कि पुरानी पीढ़ी के एडजस्टमेंट का चैप्टर क्लोज होने वाला है? मध्य प्रदेश की राजनीति में संघ की अपेक्षा यानी बड़ा सूत्र सामाजिक समरसता और हाई कमान की पसंद यानी विचारधारा की सियासत के साथ मैनेजमेंट की लाइन को जमीन पर उतार कर दिखाने वाला नेतृत्व चाहिए, तो वो कौन है? क्या मान लेना चाहिए क्या बदलती बीजेपी में जननेता चुनाव जीतने और जिताने की क्षमता रखने वाले चेहरे से ज्यादा जरूरी हो गया? अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर उनमें जोश भरकर बूथ मैनेजमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाए, जो अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ब्रांडिंग करते हुए विपक्षी कांग्रेस पर हमलावर बना रहे। पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही भाजपा में जब मोदी, शाह, नड्डा ने संघ को भरोसे में लेकर शिवराज के उत्तराधिकारी के तौर पर मोहन सरकार को स्थापित किया, तो मुख्यमंत्री को उनके मंत्रिमंडल एडजस्टमेंट के तौर पर विरासत में मिला। लेकिन अब जब नए प्रदेश अध्यक्ष से उनकी सरकार की दिशा के साथ नई जमावट देखने को मिल सकती है, आखिर मोहन के लिए मुफीद कौन? तो क्षेत्रीय संतुलन की क्राइटेरिया पर अध्यक्ष मालवा निमाड़ के बाहर का बनाना नेतृत्व की प्राथमिकता हो सकती है। इसी तरह जिस पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व खुद मोहन यादव कर रहे, उनके अलावा SC, ST और सवर्ण के विकल्प क्या खोल दिए जाएंगे? क्षेत्र, अंचल और जाति विशेष यानी सोशल इंजीनियरिंग के चिंतन मंथन के साथ कांग्रेस से लड़ने वाला और उनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मुकाबले कुछ अलग काबिलियत रखने वाला होना चाहिए, लेकिन वो मुख्यमंत्री मोहन के मुकाबले लो प्रोफाइल और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से परे होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व CM शिवराज की सरकार चलाने की सफलता में उनके भरोसे का अध्यक्ष डिसाइडिंग फैक्टर निभा चुका है। ऐसे में लंबी माथापच्ची के बाद भाजपा कुछ नामों तक सीमित रह जाती है, क्योंकि और दूसरे दावेदारों की ताकत ही कमजोरी बनकर उनकी राह में रोड़ा साबित हो सकती है। फिर चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, नरोत्तम मिश्रा और उषा ठाकुर ही क्यों न हो। ये सच है कि फिलहाल मोहन सरकार में कई अनुभवी राजनेता मंत्री हैं, तो कई दिग्गज इस वक्त घर भी बैठे हैं जिन्हें नई भूमिका की तलाश है।
लेकिन भाजपा हाईकमान इस बात को जरूर ध्यान में रखेगा कि वरिष्ठ और समकालीन राजनेता ही कहीं नई चुनौती न बन जाएं, और ये भी कि नया अध्यक्ष केवल एक्सपेरिमेंट या खाना पूर्ति तक न सीमित रह जाए। उसकी प्रदेश स्तर पर स्वीकार्यता भी होनी चाहिए, तो साथ ही प्रदेश और राष्ट्रीय संगठन की समझ भी होनी चाहिए। अंतिम फैसला तो दिल्ली नेतृत्व को ही लेना है, और इस फैसले पर समय काल परिस्थिति का भी असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ मध्य प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे भी अगले अध्यक्ष के चयन में बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन बात अगर सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव की पसंद या उनकी अनुकूलता को ध्यान में रखकर करें, तो वो संभावित चेहरे कौन हो सकते हैं जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार को साथ लेकर चलने वाले, एक नई दिशा देने वाले हों। जिस तरह 2020 में वी.डी. शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया था, ताकि नई पीढ़ी का निर्माण और भविष्य की भाजपा को ध्यान में रखते हुए मोहन सरकार के साथ समन्वय बनाकर और कदम ताल करते हुए ही नया अध्यक्ष चले। ऐसे में उन चेहरों पर नजर डालें तो पहला नाम अनुसूचित जाति वर्ग के लाल सिंह आर्य का नजर आता है, जो सीएम के मालवांचल से बहुत दूर ग्वालियर चंबल से आते हैं, जो सीएम के ओबीसी वर्ग से इतर एससी वर्ग के नेता हैं, जो कभी भी सीएम पद की रेस में नहीं रहे और जो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं। इसी तरह दूसरा नाम भाजपा के आदिवासी चेहरे फग्गन सिंह कुलस्ते का है, जो वरिष्ठ और अनुभवी नेता तो हैं, लेकिन फिलहाल लूप लाइन में हैं, जो विंध्य महाकौशल क्षेत्र से सांसद हैं और प्रदेश के आदिवासी वोटरों को साधने में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। इसी तरह एक नाम हेमंत खंडेलवाल का भी है, जो राजनीतिक परिवार से आते हैं, जिनके पिता सांसद रहे। वे स्वयं विधायक और संगठन की समझ रखने वाले हैं। सामान्य वर्ग के हेमंत आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले से आते हैं, जो मोहन के मुफीद साबित हो सकते हैं। वहीं चौथा नाम मध्य क्षेत्र के भोपाल से पहली बार विधायक बने भगवान दास सबनानी का है, जो प्रदेश संगठन मंत्री भी हैं। साथ ही उनका लो प्रोफाइल होना भी उनका प्लस पॉइंट हो सकता है। सबनानी की कैटेगरी वाले ही भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बहरहाल ये कुछ चंद चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुफीद अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन भाजपा हाईकमान को बहुत सोच विचार के साथ ही नया अध्यक्ष चुनना पड़ेगा, जो जाति क्षेत्रीय समीकरणों के साथ मोहन सरकार के लिए मुफीद हो। इतना ही नहीं, जो मोदी शाह के करीब हो, तो संघ को भी इस चेहरे पर कोई ऐतराज न हो सके। देखना है कि भाजपा के नए अध्यक्ष में ये तमाम खूबियां मिल पाएंगी या नहीं। अध्यक्ष, भाजपा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष, आखिर मोहन के लिए मुफीद कौन और मोहन के लिए मुफीद कौन साबित हो सकता है, इन चेहरों को जानने की कोशिश करेंगे। क्यों हो सकता है और वो कौन से चेहरे हैं जो वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, क्या वो इस दौड़ से बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोहन सरकार के साथ कदम ताल करना अध्यक्ष की पहली प्राथमिकता हो सकती है। चर्चा शुरू करते हैं और अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं। वरिष्ठ सहयोगी महेंद्र विश्वकर्मा और दीपेश जैन आज स्टूडियो में हमारे साथ इस विशेष चर्चा में। लेकिन पहले वो सवाल जिसके इर्द गिर्द आज भाजपा के अध्यक्ष की चर्चा को हम आगे ले जाएंगे। मोदी शिवराज की लाइन पर मोहन के लिए, डॉक्टर मोहन यादव के लिए मुफीद अध्यक्ष क्यों जरूरी और उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण और भी बहुत कुछ। दावेदारों की ताकत क्या कमजोरी साबित हो सकती है? क्षेत्र और जाति की रणनीति कितनी जरूरी है? क्षेत्रीय और जातीय संतुलन और जो ताकतवर है, जो उपयोगी है, जो अनुभवी है, कहीं वो वरिष्ठ उनकी कमजोरी तो नहीं साबित हो जाएगी उनकी योग्यता? मजबूत दावेदारों के एडजस्टमेंट से आगे मोहन को हिट करने संगठन में कौन हो सकता है फिट? मोहन को लंबी पारी खेलना है तो वो कौन होगा चेहरा जो पूरी तरह से मोहन के साथ आगे की भाजपा में, भविष्य की भाजपा में फिट हो? अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल, ऐसे में नेतृत्व के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा नगरीय निकाय चुनाव। लोकसभा और विधानसभा चुनाव दूर, लेकिन नए अध्यक्ष के लिए पहला चुनाव नगरीय निकाय होगा, जहां कार्यकर्ता की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। कांग्रेस के जीतू का युवा जुझारू फैक्टर क्या मोहन संघ बीजेपी को भी करेगा सोचने को मजबूर? जीतू कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं, तो भाजपा का वो चेहरा कौन होगा जो चुनाव की तैयारियों में मोहन के साथ कदम ताल करे? मोहन की पसंद नापसंद से आगे क्या संघ की दिलचस्पी और हाईकमान का हस्तक्षेप अंतर्गतवा रंग लाएगा? आप हमारी चर्चा अपनी जगह, लेकिन हाईकमान और संघ ही तय कर देगा कि ये चेहरा होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चौंकाने वाले फैसले लिए जा चुके हैं। लेकिन हम तह तक जाएंगे कि वो चेहरे कौन हैं जो मोहन के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल, और दीपेश जी आपके पास आना चाहूंगा। सवाल, मोदी शिवराज की लाइन पर
मोहन के लिए मुफीद अध्यक्ष क्यों जरूरी और उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मोहन यादव को अगर स्थापित किया गया है, उनकी अनिवार्यता साबित की जा रही है, वो निर्विवाद है और लंबी पारी खेलना है, और उनकी तो फिर उनके लिए वो अध्यक्ष कौन होगा जो उनको चुनौती ना दो, उसका क्राइटेरिया क्या हो और कितना मुफीद साबित हो सकता है? दीपेश जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि मोहन के लिए मुफीद अध्यक्ष चुना जाना क्यों जरूरी। जैसे आपने कारण बताया कि नई सरकार है और ऐसे में देखिए अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है संगठन को संभालने के साथ साथ सरकार को भी पीछे से संबल देना, सपोर्ट देना। और चाहे शिवराज सरकार की अगर सफलता रही, वो कई चुनाव जीते और नए नए कीर्तिमान बनाए, तो उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष रहे उनकी एक बड़ी भूमिका रही, भले वो पर्दे के पीछे रहे, वो लूप लाइन में रहे, जैसी भी रहे। तो कम से कम नरेंद्र सिंह तोमर, नंद कुमार सिंह चौहान इसका उदाहरण है साफ तौर पर। राकेश सिंह और विष्णुदत्त के टाइम पर कुछ दूरियां जरूर बढ़ी है, हाँ, लेकिन प्रभात झा के समय भी थोड़ी सी हुई चीजें, लेकिन वही देखिए यही चीजें बताती कि मनमाफिक अध्यक्ष क्यों होना जरूरी है। अब आप देखिए मोदी सरकार, अगर अमित शाह ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो इसी तरीके से, क्योंकि उनको अध्यक्ष भी बनाया गया, अब भले वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और फिर जेपी नड्डा अध्यक्ष बने, तो देखिए अध्यक्ष का बैलेंस होना बहुत जरूरी, तो उनका साथ होना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में अगर एक साल ही होने जा रहा है जब मोहन सरकार को, तो और ये मौका जब आ गया है कि अध्यक्ष चयन हो, तो फिर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि डॉक्टर मोहन यादव के मुफीद जो चेहरा हो सकता है उसको मौका दिया जाए। महेंद्र जी, भाजपा में कहा जाता है संगठन सर्वोपरि, लेकिन बदलती बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा में जो जमावट नजर आई है, जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं या आगे बढ़ रही है भाजपा, तो अमित शाह जो जिक्र दीपेश जी ने किया और जेपी नड्डा पूरी तरह से सरकार के साथ, कहीं भाजपा में कहीं भी मनमुटाव नहीं, एक फैसला और वो अंतिम फैसला। मध्य प्रदेश में भी उदाहरण शिवराज के साथ दिया गया है, अब बात छोड़ दो आप, तो क्या सोचते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है वो क्या हो सकता है और अध्यक्ष मुफीद मोहन को क्यों चाहिए? देखिए, सबसे अहम बात यही है कि सरकार जो है संगठन ही सरकार बनाता है, पहली बात तो ये है। और जब संगठन सरकार बनाता है तो उसकी अपेक्षाएं भी सरकार से होती हैं। तो ये चेक एंड बैलेंस की जो स्थिति होती है, इसको संभालने के लिए जो मुख्यमंत्री होता है, उसके अगर मुफीद कोई अध्यक्ष होता है तो निश्चित तौर से एक परस्पर, जो रेलवे की जो पटरियां होती ना, अब जब दोनों पटरियां साथ साथ चलती तभी उस पर ट्रेन चलती है, एक उदाहरण के तौर पर, तो निश्चित तौर से एक ऐसा स्थिति बनती है यदि मुफीद अध्यक्ष हो। नहीं होगा तो इतर उतर होते हैं, तो फिर जो है विस्फोट शुरू हो जाते हैं अंदर खाने में। तो ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव के मुफीद यदि अध्यक्ष हो, इफ एंड बट की स्थिति, उदाहरण हमारे सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह की जोड़ी तो कमाल की जोड़ी रही है, और वो यहाँ से क्या दिल्ली तक उसकी धमक देखने को मिली, और समन्वय, गजब का समन्वय। उसके बाद भी तो एक साल पूरा करने जा रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव को मुफीद अध्यक्ष चाहिए, मतलब वो कैसा होना चाहिए? उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ना हो। देखिए, संगठन के लिहाज से वो ऐसा होना चाहिए कि जो संगठन में अभी पूर्व अध्यक्ष ने जहां तक की स्थिति छोड़ी उसको आगे संभालने वाला होना चाहिए। दूसरी बात, संगठन के कार्यकर्ताओं की बात या मंशा को सरकार से करवाने की क्षमता होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया तो निश्चित तौर से होना चाहिए, तभी एक मुफीद अध्यक्ष माना जाएगा। इसके अलावा देखिए एक सबसे बड़ी चीज ये है क्राइटेरिया, भाई अब डॉक्टर मोहन यादव कह सकते तीसरी पीढ़ी के नेता जो उन्होंने खुद स्वीकार किया था, तो आप दूसरी पीढ़ी के नेता को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो वो फिर एक तरीके से बैलेंस नहीं होगा। उनके समकालीन बनाते तो भी हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए। तो हमें लगता है जो चौथी पीढ़ी है, जो कहीं सांसद के रूप में है, कहीं विधायक के रूप में, जो नए चेहरे हैं और जिनने संगठन को भी समझ लिया है, तो हमें लगता है अगर इस क्राइटेरिया पर हाईकमान आगे बढ़ता है कि भाई डॉक्टर जो बीडी शर्मा जहां तक आ गए, उनके आगे की पीढ़ी के अगर चेहरों को मौका, देखिए जब बीडी शर्मा बने तो किसी ने नहीं सोचा था समकालीन भी चलेगा, फिर उसमें क्षेत्रीय, हाँ, फिर उसमें देखिए बहुत सारे क्राइटेरिया, फिर वही कि उनके अंचल का ना हो, उनकी जाति से ना हो, तो उसमें कई दावेदार बाहर हो जाते हैं। तो इसमें फिर जो बचते हैं वो ऐसे लगता है कि वो नए चेहरे हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि जो महत्वाकांक्षी ना हो, कम से कम जिनसे टकराहट की स्थिति ना बने। तो ये अगर ऐसा क्राइटेरिया भाजपा रखती है तो वो फिर एक बढ़िया क्राइटेरिया की, जैसे दीपेश ने बात छेड़ी है, तो क्राइटेरिया भी कई तरह के होंगे। देखिए, जातिगत जैसा आप कह रहे हैं, क्षेत्रीय होगा, फिर उसमें भी क्राइटेरिया होंगे कि उसमें क्षेत्रीयता में कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा तवज्जो संगठन में उस क्षेत्र के नेताओं की हो या सरकार में हो। इसके बाद फिर वो क्षेत्रीयता में क्या वो फिर पुरुष होगा कि महिला, बहुत सारे युवा होगा कि बिल्कुल और भाजपा में तो ये चिंतन मंथन लंबा चलता रहता है। तो लेकिन एक सवाल और स्क्रीन पर लाते हैं,
दावेदारों की ताकत, जो भाजपा अध्यक्ष के दावेदार हैं, उन दावेदारों की ताकत क्या कमजोरी साबित हो सकती है जब वो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल होंगे? क्षेत्र और जाति की जो रणनीति है वो कितनी जरूरी है दीपेश जी? दावेदार देखिए, अभी कैबिनेट जो है उसमें कई दावेदार हैं जो सीएम इन वेटिंग थे और कई दावेदार अभी घर बैठे हुए हैं, तो संगठन में वो अपनी एक नई भूमिका तलाश रहे होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि दावेदारों की ताकत ही कहीं कमजोरी तो साबित नहीं होगी इस बदलती बीजेपी में, जब नया नेतृत्व सामने लाना है, नए चेहरे सामने लाना है? देखिए, हम ये जो चीजें हैं वो मुख्यमंत्री चयन के समय देख चुके हैं। कई बड़े दावेदार थे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव आते हैं तो अब ये हो सकता है कि जो जो दावेदार रहे हों उनकी जो ताकत थी वही उनकी कमजोरी हो गई। वो अलग अलग कारणों से हो सकती, किसी के संग जातिगत फैक्टर हो सकता है। वो दावेदार कौन है? देखिए, दावेदार अगर हम शुरू से बात करें तो अगर अध्यक्ष के लिए बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय सबसे बड़े दावेदार हैं। लेकिन वो उसी मालवा से, लेकिन वो उसी मालवा से और पड़ोसी जिले से आते हैं। भाई, कैलाश विजयवर्गीय से ज्यादा लोकप्रिय या कहें कि जो पूरे प्रदेश को नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कई अगले चुनाव की चुनौती को ध्यान में रखते हुए वो चेहरा है, अगर फ्रंट लाइन पे आता है तो भाजपा को ताकत मिलेगी। बिल्कुल। नरोत्तम मिश्रा दूसरा बड़ा चेहरा, उनके पास कोई काम भी नहीं, जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उनको विरोधी खेमे में सेंध लगाने से लेकर के तमाम तरह का जो मैनेजमेंट होता है जो जरूरी है वो उनको आता है बाखूबी। लेकिन अब वो एक एडजस्टमेंट भी है और एक जुझारू चेहरा है जो कांग्रेस से लड़ता हुआ दिख सकता है। हाँ, लेकिन जो उनका जो एक्सपीरियंस ही है या तो वही ताकत उनकी मोहन के सामने कमजोरी साबित हो सकती है। जो उनकी कार्यशैली है, विरोधी दलों में जो उनकी पैठ है, सीनियर जूनियर अनुभव सब कुछ। तीसरा चेहरा प्रहलाद पटेल भी महीन जी। बिल्कुल, देखिए प्रहलाद पटेल बिल्कुल एक सटीक चेहरा है, लेकिन फिर उनकी जो ताकत है वो बहुत, वो भी ओबीसी है। बिल्कुल, बस उनकी जो ताकत है वो कमजोरी उनकी ओबीसी है, लेकिन उनकी जो ताकत है वो भी उनकी कमजोरी है। देखिए, वो पूर्व में उनका अनुभव जो है वो केंद्र में रहा है और बड़े चेहरे माने जाते हैं, ओबीसी का बड़ा चेहरा भी माने जाते, सीएम के दावेदार भी उन गिनतों अगर क्या है कि दावेदार की गिनती देखिए, मैं इस चर्चा को इसी पॉइंट पर आगे ले जाऊं, लेकिन एक छोटी सी मेरी टिप्पणी, संगठन से सरकार का रास्ता खुलता है। छोड़ दीजिए पिछले कुछ अनुभव को, पहले प्रदेश अध्यक्ष फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, ऐसे कई नेता हैं। तो एक मुख्यमंत्री के लिए प्रदेश अध्यक्ष बहुत मायने रखता है। भाई, शिवराज सिंह चौहान जब प्रदेश अध्यक्ष से मुख्यमंत्री बने, ओबीसी थे, सत्यनारायण जटिया अध्यक्ष बने, लेकिन वो अपनी पारी आगे नहीं बढ़ा पाए क्योंकि एक दलित चेहरा भी आगे सीएम इन वेटिंग की दौड़ में शामिल हो जाता। और कौन से दावेदार हैं? फिर अगले सवाल की ओर बढ़े। फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, एक बड़े दावेदार हैं, लेकिन वो अप डाउन बहुत हो चुका है। अगर आदिवासी की तरफ नजर गई तो वो यदि जातीय संतुलन की बात होगी तब, लेकिन यदि उनकी बात करें कि उनके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा वो वीक। और कौन से चेहरे हैं? अगले पॉइंट पे अरविंद भदौरिया हैं, निश्चित तौर से बड़ा चेहरा है, क्षत्रिय चेहरा है, और उनकी जो ताकत है वो ये है कि वो एक जो सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसे वर्ग से आते हैं जो थोड़ा सा डेयरिंग। और मध्य प्रदेश ने क्षत्रिय समाज के लेकिन दो बड़े चेहरे हैं जिनको हम भूल रहे हैं, जो इस वक्त मोहन कैबिनेट का हिस्सा है, राजेंद्र शुक्ला और राकेश सिंह। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि राकेश सिंह पुराने अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, पर यही ताकत है और यही कमजोरी है, और यही राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा के लिए है। बिल्कुल, जगदीश देवड़ा भी एक बड़ा चेहरा है, कैबिनेट में देखिए उप मुख्यमंत्री हैं। जातिगत समीकरणों पर ये फिट बैठते हैं, कोई क्षेत्र, कोई जाति, कोई अनुभव, कहीं ना कहीं जो इनकी ताकत है वो कमजोरी। अभी और भी चेहरे हैं। हाँ, थोड़ा सा देखिए, संपतिया उइके हैं, एक बड़ा चेहरा है और अच्छा एक निर्विवाद चेहरा है, और ये वो दावेदार हैं जो फिट हो सकते हैं। हम कह रहे हैं जो ताकत है वही कमजोरी साबित हो रही। अगले सवाल की ओर चढ़े क्योंकि समय का अभाव है। मजबूत दावेदारों के एडजस्टमेंट से आगे मोहन को हिट करने के लिए संगठन में कौन फिट हो सकता है? वो नाम कौन है दीपेश जी? बिल्कुल, देखिए, अब उन नामों का जिक्र हालांकि आपने अपनी रिपोर्ट में किया है, तो शुरुआत वहीं से करते कि लाल सिंह आर्य ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मध्य प्रदेश की सियासत में, जो मोहन के लिए कभी चुनौती नहीं बन सकता, संगठन की समझ है, लेकिन माइनस पॉइंट उनका भी है, चुनाव लगातार हार रहे हैं। हाँ, वो चुनाव हार रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहे, लेकिन शायद क्षेत्र से उनकी दूरी हो गई। लेकिन अगर संघ और राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि एक दलित चेहरा हम आगे बढ़ाएं, तो लाल सिंह से बेहतर कोई नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज जाएगा कि आपने एक दलित को, हालांकि समाज के कई केंद्रीय मंत्री हैं, हाँ वो है, प्रदेश में भी हैं और केंद्र में जरूर एक वीरेंद्र खटीक हैं, लेकिन जो मांग उठती है या जो कांग्रेस को जवाब देना, तो भाजपा के लिए आदिवासी और एससी। वीरेंद्र खटीक थोड़ा सा एक एज लिमिट के बाहर है। लेकिन दूसरा नाम कौन है? हम नाम पे आ रहे हैं। देखिए, दूसरा नाम मैं एक और बता दूं, हेमंत खंडेलवाल का, वो बैतूल से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं। एक तरीके से कहें कि अगर
जो बड़े चेहरे हैं उनकी काट के तौर पर उनको देखा जा रहा है कि भाई हेमंत मतलब खंडेलवाल, कैलाश विजयवर्गीय के जी जी बिल्कुल, हाँ कैलाश विजयवर्गीय के लिए मतलब जो वैश्य समाज को साधना है, अगर नया चेहरा उस वर्ग विशेष और पीढ़ी का, जो कैलाश विजयवर्गीय हो या हेमंत, ये जैसे कहते हैं ना दलगत राजनीति से ऊपर सोचो, तो जाति विशेष से ऊपर भी है। अमित शाह जी केंद्र में है ना, वो अपने समाज के नहीं है, वो लीडर पूरी भाजपा के हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय उस लाइन से आगे निकल चुके हैं। पर हाँ, हेमंत खंडेलवाल को ला करके उनके लिए एक मैसेज हो सकता है। और कौन सा नाम है अनुभव में? देखिए, हेमंत खंडेलवाल थोड़ा ठीक, अगर कहें कि संगठन के हिसाब से बड़े काम उन्होंने किए हैं और संगठन में अब आगे के नाम की बात करें, महेंद्र सिंह सोलंकी हैं, गजेंद्र पटेल हैं, संपत्ति, लेकिन ये उसी क्षेत्र के हैं जहां से मोहन आते हैं। ये सब देखिए, जो दो नाम है वो है फग्गन सिंह कुलस्ते का, लाल सिंह आर्य का, जी लाल सिंह आर्य, हेमंत खंडेलवाल, और चौथा जो नाम हम मिस कर रहे हैं वो है भगवान दास सबनानी का। हाँ, देखिए मध्य क्षेत्र से भगवान दास सबनानी जिस पद पे है उसका तो राजस्थान में मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री पहली बार के विधायक को अंतिम समय में टिकट मिला। जो संघ की पसंद है, कुछ समन्वय का काम भी कर रहे हैं, कार्यालय में भी बैठते हैं। तो लास्ट में माथा पच्ची के बाद पता चला लो प्रोफाइल आदमी है। संगठन चुनाव के प्रभारी भी देखिए उनको मिला था और बेहतर काम भी किया, उनको इनाम भी मिला। मोहन के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए वो लो प्रोफाइल हैं, वो हालांकि मोहन के अगल बगल में विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा जैसे तेज तर्रार नेता है। देखिए अभी अगर भोपाल का ही जिक्र करें तो आलोक शर्मा एक ऐसा नाम है जो भी उनके मुफीद हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं, कार्यकर्ताओं में पकड़ है, पिछड़ा लंबा कार्यकाल है उनका। तो लेकिन उनकी गिनती शिवराज सिंह चौहान के करीबी नेताओं में होती है। तो देखिए सबनानी एक ऐसा नाम है जो निर्विवाद है। बिल्कुल, तो देखिए सबनानी जी के एक और सवाल, समय का अभाव है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही है, तो अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल, ऐसे में नेतृत्व के लिए कितनी बड़ी चुनौती नगरीय निकाय चुनाव होंगे दीपेश जी? लोकसभा और विधानसभा दूर, एक अध्यक्ष के लिए 3 साल का कार्यकाल, लेकिन उसी के नेतृत्व में नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। अभी बूथ से लेकर मंडल, जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा सामने आने वाली है, टकराहट भी है, और निकाय चुनाव में उनको पद से भी नवाजे जाने की मांग उठेगी। तो ये जो अध्यक्ष होगा वो इतना समझ वाला तो चाहिए जिसको संगठन की समझ हो और समन्वय बना सके। बिल्कुल, देखिए उसकी स्वीकार्यता हो, संगठन में समझ हो, कार्यकर्ताओं में पहचान हो, तो तब जाकर के एक तो देखिए निगम मंडल का दौर आएगा, जब तब ये बहुत सारी चीजें उन पर आएंगी। उसके बाद जो सबसे बड़ी, जब प्रदेश भर में चुनाव होंगे, ये प्रदेश सरकार के लिए होगा नगरीय निकाय चुनाव, और डॉक्टर मोहन यादव के लिए मोहन सरकार का टेस्ट भी उसी में होगा। एक बड़ा लिटमस टेस्ट होगा कि 3 साल 4 साल बाद जब भी ये निकाय चुनाव होंगे तब आपने क्या किया, और उसके बाद अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होगा, तब खत्म होगा। एक तो साल कौन मोहन के साथ और मोहन कहां, ये सब उस समय तय होगा नगरीय निकाय चुनाव के बाद। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी चुनौती अगले प्रदेश अध्यक्ष के लिए रहेगी। नगरीय निकाय चुनाव में बिल्कुल संगठन की एक टकराहट सामने दिखाई देती है, क्योंकि छोटे छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। तो ये बड़ा एक टेस्ट, माने अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो नगरीय निकाय चुनाव करवाने में फिट हो। विष्णु दत्त के खाते में तो बहुत उपलब्धियां हो गई, उनके खाते में तो नगरीय निकाय की उपलब्धि भी जुड़ी हुई है और बहुत निर्विवाद। एक और सवाल जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का है तो कांग्रेस पे भी नजर डालना होगी। कांग्रेस के जीतू पटवारी का युवा जुझारू फैक्टर जो चेहरा है, क्या मोहन संघ बीजेपी को भी करेगा सोचने को मजबूर दीपेश जी? बिल्कुल, देखिए जो बात जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण की है, जीतू पटवारी एक जुझारू है, उनके खाते में उपलब्धियां नहीं है, 2 चुनाव में भी जीत की गारंटी नहीं है, पर भाजपा को सोचना होगा सड़क की सियासत में जीतू तो मध्य प्रदेश से मोहन को मजबूत करने के लिए कौन? बिल्कुल, देखिए इसी पैरामीटर पर अगर भाजपा सर्च करेगी तो उसको एक युवा चेहरा लाना होगा जो डॉक्टर मोहन यादव के बाद की पीढ़ी का हो या उनके समकालीन कहीं बैठता हो, जो सड़क की राजनीति कर सके। क्योंकि कमलनाथ जब प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के पहले और बाद, तो सामने विष्णु दत्त जैसा बिल्कुल युवा चेहरा था। अब युवा कांग्रेस में आ चुका है, एनर्जेटिक चेहरा लाना, यानी आपको उम्र दराज या वरिष्ठ या बुजुर्ग नेताओं को आपको मौका नहीं देना होगा। तो ये जो पैरामीटर, यानी ये कई फैक्टरों में एक फैक्टर ये भी है कि जीतू को सब सामने देखेंगे। तो महेंद्र जी, एक युवा चेहरा चाहिए, बिल्कुल, और जुझारू चाहिए, युवा भी चेहरा चाहिए, और नई पीढ़ी का एनर्जेटिक, संगठन की समझ रखने वाला, और सबसे बड़ी बात है विपक्ष की हर चाल को नाकाम करने वाला, और संगठन के फोरम पर मोहन सरकार के लिए कवच, और कांग्रेस पर हमलावर, ऐसा चेहरा। बिल्कुल ऐसे ही चेहरा जरूरत होगी भाजपा को। तो एक और सवाल, अंतिम सवाल, चर्चा को विराम देने के पहले, मोहन की पसंद और नापसंद से आगे क्या संघ की दिलचस्पी और हाईकमान का हस्तक्षेप अंतोगत्वा रंग लाएगा? स्वयं सरसंघ चालक मोहन भागवत मध्य प्रदेश के भ्रमण पर, मालवा के बाद महाकौशल, दशहरा के संदेश से पहले और बाद, और कई महत्वपूर्ण के बाद
समझा जा सकता है मध्य प्रदेश में संघ की दिलचस्पी, जबकि एक और वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश सोनी का अपना नेटवर्क काम कर रहा है मध्य प्रदेश में। मोहन उन्हीं की पसंद है, उन्हीं के मार्गदर्शन में तैयार हुए हैं। देखिए, इस बात को तो नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा है कि जो सरसंघ चालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी, वो मध्य प्रदेश के कैसे प्रवास पर रहे, चाहे वो जो है ग्वालियर चंबल अंचल की बात हो या महाकौशल की बात हो, और विभिन्न जो बिल्कुल जड़ों के भी पीछे, जो जड़ों में पानी डालने वाले लोग हैं, चेहरे में संघ की दिलचस्पी से इनकार नहीं किया। लेकिन एक बात इसमें देखिए बहुत महत्वपूर्ण है राकेश जी, कि पिछले अगर हम 25 सालों की बात करें तो 12 साल क्षत्रिय जो अध्यक्ष है वो भाजपा को मिला, 10 साल ब्राह्मण अध्यक्ष मिला, और एक साल से भी कम समय एससी अध्यक्ष मिला, और 3 साल ओबीसी अध्यक्ष। माने एससी और एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एक मौका है। और हो सकता हो कि देखिए संघ हमेशा बिल्कुल ये इसी मुद्दे पे इसी बात कर रहा हूं कि संघ की जो दिलचस्पी है वो निश्चित तौर से इस बात को लेकर है, चाहे वो वनवासी वर्ग को लेकर हो या फिर एससी वर्ग। देखिए लेकिन दीपेश जी, संघ की दिलचस्पी अपनी जगह है, लास्ट में राष्ट्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप भी तो बहुत मायने रखता है ना। बिल्कुल रखता है, लेकिन आप देखें ना, अभी नड्डा जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वहां सर्व स्वीकृति से बन जाता तो सामने आ जाता, कोई कार्यवाहक बन जाता, नहीं हो पाया, चीजें अटक रही हैं, टल रही हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया बिल्कुल इसी और जो भी देखिए संघ की नजर राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी है और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पर भी है, जो सामाजिक समरसता का संदेश भागवत जी बार बार दे रहे हैं। तो जो महेंद्र जी ने पॉइंट छेड़ा ना, वो इस बार हो सकता है कि वो अभी देखिए बिल्कुल देखिए तीसरी बात पर भी है, जो केरल की बैठक से नतीजे निकले थे तो महिलाओं पर भी संघ की नजर है। उस पर भी आएंगे, अपनी सीरीज में हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप देखिए और संघ की दिलचस्पी मध्य प्रदेश में समन्वय जरूरी है, चाहे केंद्र का हो या रही बात मोहन के लिए मुफीद कौन, तो मोहन संघ और मोदी शायद ये तो हमेशा पसंद बनकर आए हैं, हमेशा से संदेश देते आए हैं, जो अमित शाह हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों, कि मोहन बहुत जो है मुफीद हैं उनके लिए, तो उनके लिए मुफीद निश्चित तौर से अध्यक्ष। तो चलिए हम शुक्रिया अदा करेंगे महेंद्र विश्वकर्मा जी आपका और दीपेश जैन जी। तो भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, पर अब बदलती बीजेपी में बढ़ते क्राइटेरिया और नई सोच में यह सब कुछ दिल्ली की नजर से देखा जाने लगा है, चाहे वह मुख्यमंत्री का चेहरा हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष। डॉक्टर मोहन यादव की ताजपोशी के बाद पुनः स्थापित होने करने की कवायद के बीच में स्वीकार्यता से आगे अनिवार्यता के लिए जरूरी हो जाता है कि मध्य प्रदेश का अगला भाजपा अध्यक्ष उनके साथ कदम ताल करने वाला हो। इसके लिए मोहन की पसंद और नापसंद पर पार्टी के नीति निर्धारकों को चिंतन मंथन करना ही होगा। संघ का हस्तक्षेप, हाईकमान की दिलचस्पी के बावजूद यह तय मान लीजिए कि नया अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव को भरोसे में लेकर ही सामने लाया जाएगा। वह बात और है कि दिल्ली की लाइन यदि संघ की बढ़ती दिलचस्पी से कोई नया संदेश लेकर सामने आती है और मध्य प्रदेश में समन्वय की सियासत प्राथमिकता बनाई गई, तो फिर इंतजार कीजिए और जमावट पर भाजपा और संघ की जो राष्ट्रीय नेतृत्व की जमावट है, वह दूरगामी संदेशों को उसके समझना ही होगा कि मोहन के लिए आखिर कौन मुफीद। इस यक्ष प्रश्न के जवाब के लिए अभी हमें और आप दोनों को इंतजार करना होगा। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। राकेश अग्निहोत्री को नमस्कार।